40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, पर इस बढ़ते हुए तापमान के बीच में कांग्रेस पार्टी के दो पार्षदों ने निगम क्षेत्र की कुछ मूलभूत समस्याओं को लेकर दिया है धरना। जिस काम की दी गई थी वही उस काम की कंप्लेन कर रहा है, जबकि निगम में शहर सरकार इन्हीं लोगों की है जो लोग धरना दे रहे हैं। नल जल पाने के लिए जिसकी महापौर परिषद की स्वयं की जिम्मेदारी बनती हो जमीन में, ये वरिष्ठ पार्षद, ये MIC मेंबर अपनी जिम्मेदारी तो नहीं भाग रहे हैं, या फिर इतनी तपती धूप में जन समस्याओं को लेकर ये तपस्या कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 CG की खबर। 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, पर इस बढ़ते हुए तापमान के बीच में कांग्रेस पार्टी के दो पार्षदों ने निगम क्षेत्र की कुछ मूलभूत समस्याओं को लेकर दिया है धरना। जी हां, दो मुख्य MIC पार्षद, जिसमें एक का नाम है केशव चौबे और दूसरे का नाम है लालचंद, ये दो वरिष्ठ पार्षदों ने निगम के क्षेत्र में व्याप्त कुछ समस्याओं को लेकर 45 डिग्री टेम्परेचर में धरना दिया है। बड़ी बात यह है, बता दूं आपको मैं, कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा धरना और इसके अलावा निगम का घेराव किया था। उसके कुछ दिनों बाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निगम के सामने धरना दिया था और यहाँ पर आयुक्त के ऑफिस के सामने हंगामा किया था और ज्ञापन सौंपने का प्रयास किया था। ये दोनों ही जो धरने हुए थे ये मूलभूत समस्याओं को लेकर हुए थे, और आज दो वरिष्ठ पार्षदों ने धरना दिया है। पर बड़ी बात यह है कि निगम में जो सत्ता है, सरकार है, वो कांग्रेस पार्टी के ही है, और ये दोनों पार्षद जिन्होंने आज धरना दिया है ये भी कांग्रेस पार्टी के हैं। जिन बातों को ये कह रहे थे, जिन बातों का ये उल्लेख कर रहे थे, उसमें मुख्य समस्या थी पानी की, और इसके अलावा कुछ और बातें भी थी। पर बड़ी बात ये, जो दो लोग बैठे थे इसमें एक जो MIC मेंबर है उनका विभाग ही पानी का है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसा धरना प्रदर्शन है कि जहां पर जल विभाग का प्रभारी ही खुद जल की समस्या को लेकर धरने में बैठा हुआ है, जबकि शहर में सरकार उनकी खुद की है। तो क्या आपको ठीक लगता है कि जो दो वरिष्ठ पार्षदों ने इस प्रकार धरना दिया था, क्या वो ठीक था? क्या कहा उन्होंने अपने धरने को लेकर, पहले ये सुनते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। कैसा अल्टीमेटम और मांग नहीं मानी गई तो किस तरीके से और आंदोलन आपका होगा? देखिए दीदी, ये हमारे निगम प्रशासन के द्वारा 4 टंकियां बनाई गई थी, उसमें से सुपेला टंकी को चालू किया गया है, वो भी बहुत विलम्ब से चालू किया गया। उसके बावजूद कैंप, रामनगर, खुर्सीपार 3 टंकियां और उसकी निर्माण की गई है, लेकिन आज तक उसकी टेस्टिंग नहीं हो पाई है। लोग पेयजल के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, स्थिति बहुत खराब है। और उसके बाद सड़क बत्ती जो है, स्ट्रीट लाइट, वो पूरे शहर में अंधेरा छाया हुआ है, चोरियां बढ़ गई है, असामाजिक तत्व तो रोड में ही खड़ा होकर के शराब पीने लगे हैं। और इसी प्रकार से महतारी बंधन में हमारी माताओं बहनों का नाम KYC के नाम पर काटा जा रहा है, राशन कार्ड में कटौतियाँ की जा रही है, और पट्टे का नवीनीकरण के लिए इन्होंने कहा था, उसकी आज तक के नवीनीकरण भी नहीं किया गया, इसलिए लोग परेशान हैं। वृद्धा पेंशन, बेसहारा पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, इसके लिए लोग भटक रहे हैं। लोग लगातार कतार में हैं, कभी इसके नाम से कतार में, कभी किसी के नाम से, गैस के नाम से कतार में। लोग परेशान हो गए हैं, भूखे मरने की स्थिति आ गई है। और हम निगम प्रशासन को अल्टीमेटम देते हैं कि अगर शीघ्र हमारी मांग पूरा नहीं की गई तो आज तो हम 2 लोग ही आए हैं, हम लोगों ने किसी आम नागरिक को भी हमने इसकी सूचना नहीं दी, अपने पार्षद साथियों को भी सूचना नहीं दी। ये मूलभूत समस्याओं का निराकरण अगर यथाशीघ्र निगम प्रशासन नहीं करता तो हम लोग आने वाले समय में पब्लिक को लेकर के उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। जिसको जिम्मेदारी जिस काम की दी गई थी वही उस काम की कंप्लेन कर रहा है, जबकि निगम में शहर सरकार इन्हीं लोगों की है जो लोग धरना दे रहे हैं। अब इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। इस विषय को लेकर निगम में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने चुटकी ली है। आइए उनसे सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं वो कांग्रेस के इन दो पार्षदों के धरना प्रदर्शन को लेकर। कांग्रेस के पार्षद अभी धरने पे भी बैठे हैं और भी कुछ दिनों बाद प्रदर्शन भी करें, क्योंकि कांग्रेस का काम ही है धरना और प्रदर्शन करना। इस नगर निगम का महापौर
और उनके महापौर परिषद के लोग आज एक मत नहीं है। आपने देखा होगा मात्र 2 पार्षद बैठे हैं, ना उनकी जिले की टीम है, ना कोई अन्य पार्षद है, ना कोई जिले की उनकी ना महापौर है, ना कोई उनका कोई कार्यकर्ता है। और किसके लिए बैठे हैं? कौन सी समस्या के लिए बैठे हैं? नल जल पानी के लिए, जिसकी महापौर परिषद की स्वयं की जिम्मेदारी बनती हो जमीन में बैठे हैं। शहर में चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, शहर के अंदर में स्ट्रीट लाइट चालू नहीं हो पा रही है, और स्ट्रीट का जिसकी जिम्मेदारी लाइट की प्रकाश की व्यवस्था, वो हड़ताल में बैठा हुआ है। क्या कर रहा है महापौर यहाँ का? क्या बनती उनकी जिम्मेदारी? इस शहर के अंदर में भ्रष्टाचार करके लबालब हो गए हैं। शहर को कंगाल करने के बाद अभी रोड पे बैठे हुए हैं। इनके अंदर की गुटबाजी है जो ये अकेले अकेले बैठे हैं। आगामी नगर निगम का चुनाव है, भिलाई की जनता सब देख रही है। यूं तो अपनी मांगों को लेकर धरना देना, अन्य प्रकार के प्रदर्शन हर किसी को अधिकार है, पर क्या आपको ये ठीक लगता है कि जहां पे शहर की सरकार कांग्रेस पार्टी की है और कांग्रेस के ही वरिष्ठ पार्षद इस प्रकार से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे, आपको क्या लगता है कि ये ठीक था? क्या कहीं पर ये वरिष्ठ पार्षद, ये MIC मेंबर अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भाग रहे हैं, या फिर इतनी तपती धूप में जन समस्याओं को लेकर ये तपस्या कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर करिएगा। खबरों के लिए बने रहें द CG खबर के साथ। धन्यवाद।